120 डेज कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों का स्वागत है। जो भी लोग सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम 120 दिनों में पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये होगा लास्ट क्लास, क्योंकि इसके बाद पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो जाएगी। ये है डे नंबर 15। दो टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और 120 दिन में हम पूरी की पूरी सिलेबस को ही फिनिश कर देंगे, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ को। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल 60% बिलो द कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इतना मोर एंड देन ही हैड गेन 15%। देखो एक जगह क्या हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है 16% बिलो, यानी बिलो का मतलब 16% के लॉस पे। दूसरे जगह उसको बेचा जा रहा है 15% के गेन में। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक 16 + 15 यानी 31%। 31% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया कितना? ये 192.20। हमें क्या कहा जा रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 31% की वैल्यू इतनी है। 100 पर कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100% की वैल्यू निकाल दो। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल हट जाएगा, बचेगा कितना? 19220 अपॉन 31। कितनी बार में जाएगा? देखो ध्यान से, 6 बार में, 7 बार में तो ज्यादा होगा, 6 बार में, यानी पहला स्टार्टिंग 6 से होना चाहिए। ये खत्म हो गया। देखो ध्यान से, 31 छाके कितना होगा? 6 6 18, फिर कितना बचा? 62। 31 दूनी 62 यानी 620 आ गया डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए ना, पीडीएफ क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, तो हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपीज, ए ट्रेडर गेन एज मच % एज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू अर्न 40% का प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल? ध्यान से देखो, ये क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट % उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले फिर भी मैं बता देता हूं बेसिक से। जैसे देखो, मान लो कि कॉस्ट प्राइस था x, और तो प्रॉफिट % कितना होगा? x%, जितना कॉस्ट प्राइस नंबर में था तो x%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? प्रॉफिट % होता कितना? x/100, प्रॉफिट मतलब प्लस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? सीपी का कितना? 100 + x डिवाइडेड बाई 100। और ये करने से क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस है कितना? 131.25। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 100 + x इज इक्वल टू 13125। अब एक तो तरीका क्या है कि यहां पे x फाइंड आउट करो। जो x जो है हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 75। तो 75 इंटू 175 + 100 यानी 175। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, नहीं हमें x की वैल्यू cp मिल जाएगी हमारे पास कितना? क्योंकि हमने क्या माना था? x कॉस्ट प्राइस, यानी cp हो गया 75। अब क्या कहा जा रहा है? उस पर प्रॉफिट लेना है 40%। 40% होता है 2/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 5 + 2 7/5 में बेचोगे तो 15 7 105, ये नहीं कितना हो जाएगा? 15 × 7 यानी 105 में बेचा जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कि क्या हम इसको इतना हिट एंड ट्रायल लेंगे? कि कैसे हमें ये पता होगा? तो यही चीज बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यही चीज बताने के लिए मैं आपको बोल रहा था कि बेसिक से मत करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनाओगे। x² + 100x इतना क्वाड्रेटिक भी लेंदी हो जाएगा। तो इस हिट एंड ट्रायल से बचने के लिए एक सबसे लॉजिकल अप्रोच सोच सकते हो। लॉजिकल अप्रोच क्या सोचोगे? ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 80 सपोज करता हूं तो प्रॉफिट % कितना होगा? 80%, क्योंकि जितना ये नंबर होगा उतना ही सॉरी फॉर डेट, ध्यान से देखिएगा, जितना ये नंबर होगा उतना ही प्रॉफिट % होगा। यानी 80 का 80% यानी 80 × 80/100 यानी 8×8 = 64।
तो ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 144, यानी सेलिंग प्राइस तो है कितना इतना, यानी हमारा 80 तो हो नहीं सकता, 80 से छोटा होगा। तो अब एक बार 75 लेके देखो, कॉस्ट प्राइस 75 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 75% होगा, 75% होगा। 75 का 75% कितना होगा, 75 का 75%, 75/100, 75 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 7 56/100, यानी 56.25 प्रॉफिट आ गया। बताओ ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 75 और 6 81, 81 और 15 131.25, यानी मैच कर गया हमारा कि सेलिंग प्राइस इतना है। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 75 था। अब इस पे क्या बनाना है भाई, 40% का प्रॉफिट, 40% होता है 2/5, यानी 7/5 में बेचोगे तो ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। 15 से काटोगे 15 × 7 यानी 105, तो आपका आ जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल लिए हैं हम, पहले इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि 80 लेने पे 80 का 80% 64 हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ जा रहा है। हमें सेलिंग प्राइस तो इतना चाहिए, यानी हिट एंड ट्रायल से और डिक्रीज करेंगे तो 75 पे मैच करेगा, तो आसानी से कर लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। चलिए नेक्स्ट, ए टीवी सोल्ड 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतना लेस देयर वुड बीन ए लॉस ऑफ 15%। देखो ध्यान से, एक जगह 8% का गेन हुआ, एक जगह 15% का लॉस हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो 8 + 15 यानी 23% का। और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 25 53, कितना में बेचा जाएगा 18% के गेन में, तो कितने में बेचा जाएगा। अगर गेन लेना 18% का तो 23% की वैल्यू दी गई है, तो गेन होगा 18% का, तो बेचा कितने में जाएगा 100 + 18 यानी 118 की वैल्यू चाहिए हमें। कैंसिल करोगे 23 × 23 कितना हो गया, फिर बचा 25, 23 × 23 23 × 23। अब 111 × 118 है ना, तो ऐसे लिख सकते हो 118 × 111 को लिख सकते हो 100 + 11, आसानी से। इसमें मल्टीप्लाई कर लो 11800, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आसान है 11 का मल्टीप्लाई करना, 8 8 1 9 8 1 1 2 और 1 ऐड कर दोगे तो 8903113098 आ जाएगा हमारा आंसर। नहीं भी करना था ना, देखो ध्यान से, अगर इतना नहीं भी करते, इतना करने की जरूरत क्या थी, 111 में 118 का मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट 8 × 1, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, लास्ट का डिजिट 8 होना चाहिए। यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 2 था, एक ही ऑप्शन था जो यहाँ पे 8 था, तो आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ये जरूरत ही नहीं था, टाइम पेस्ट करने की। लेकिन अगर करना भी पड़ जाता तो देखो रहे हो आप सिंपल अप्रोच से कैसे कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, A sold an article to B at a profit of 25%. B sold article to C at a profit of 15%. The profit made by B is 40% less than the profit made by A. What is the cost price of an article? ध्यान से देखो, A ने B को सेल किया, क्या किया 25% का प्रॉफिट पे। अगर लेट A की कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 का 25% 25, यानी कितने में बेचा 125 में। अब B ने क्या किया, C को सेल कर दिया, कितना 15% के प्रॉफिट में, तो 15% प्रॉफिट 125 का 15% होता है 3/20, तो 5 से 4 5 से 25 5 125 यानी 75/4 यानी 1872, बचा 3/4 यानी 7 पॉइंट, इतना परसेंट के प्रॉफिट में बेचा, इतना परसेंट प्रॉफिट कमाया, तो बेचेगा कितना में 125 प्लस इतना जो भी आएगा यहां पे सी का। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो बी है 40 लेस है प्रॉफिट जो है ए से। ए का प्रॉफिट है 25, बी का प्रॉफिट है इतना, बी के प्रॉफिट से ए का प्रॉफिट कितना कम है, बी ए के प्रॉफिट से कितना कम है, तो देखो ध्यान से 18 7 25 होता है, यानी कि 6.25% कम है। कैसे, 18 7 25 होता है, यानी 25 में से 19 कम करोगे तो 6, 100 में से 75 कम करोगे इतना, यानी इतना कम है, यानी 6.25। 6.25 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है 40, हमें बताना क्या है
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए का कॉस्ट कितना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, डेसिमल हटाओगे 100 ऊपर आ गया। ध्यान से देखो, 25 पांचे 25 का स्क्वायर होता है और 25 चौके 100, 25 से 4 टाइम्स में, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 640 आ गया। देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम्स। देखो ध्यान से, फर्स्ट आइटम का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फर्स्ट आइटम का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे, ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकेंड आइटम एट ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से देखोगे, बहुत आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। पहले के केस में क्या है, 20% का प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 5 से 6। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले केस में क्या है, 10% यानी 1/10, लॉस मतलब माइनस, यानी 10 की चीज को 9 में। अब क्या कहा गया है, ध्यान से समझना तो आसानी से कर लोगे। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस, पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये है, दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है। इन दोनों को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 से करोगे तो 25, 5 × 6 यानी 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 30 और 27। सीपी टोटल कितना हो गया 55, सीपी टोटल एसपी कितना हो गया 57। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट किस पे, 55 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो इतना परसेंट का आ जाएगा प्रॉफिट। 5 से 11, 5 से 20, यानी ये कितना हो गया 40/11%। अब 40/11% कितना, 11 × 44, 6, 50 हो जाएगा, और वो भी प्रॉफिट होगा तो लॉस तो होगा नहीं। 33 + 7 यानी 40/11 प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी सफर ए लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ही हैड सोल्ड इतना मोर देन ही वुड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 4%। एक जगह 8% का लॉस, दूसरी जगह 4% का, यानी यहां से यहां तक का गैप कितना हो गया, 8 + 4 यानी 12। 12% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बराबर है, 300 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% मल्टीप्लाई, 3 से 4, 4 से 25, 25 × 100 यानी 2500, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए फ्रूट्स मर्चेंट बॉट सम बनाना, कुछ बनाना खरीदता है, 1/5 देम गॉट रूटेन एंड वेयर थ्रोन अवे, उसको क्या कर देता है, फेंक देता है। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विथ हिम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, एट द रिमेनिंग बनाना एट ए 10% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। ध्यान से देखो, एक जगह है 1/5, दूसरे जगह है 2/5 की बात की गई है, तो हम टोटल बनाना जो है केला मानेंगे, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, यानी 5 × 5 यानी 25, यानी हम मान लीजिए कि टोटल बनाना कितना था 25, इसका 1/5 कितना हो गया 5। इसको क्या कर रहा है, इसका 1/5 क्या हो गया, सड़ गया और उसको फेंक दिया। अब कोई भी चीज सड़ जाएगी, मान लो हमने 5 आइटम्स 5 सेव लेके आए और वो सड़ गया, उसको फेंक दिया, तो जितना में वो खरीदा सारा का सारा हमको लॉस हो गया। यानी यहां पे क्या होगा 100% का लॉस, परसेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता चल गया कि 100% का लॉस होगा, यहां पूरा का पूरा ही लॉस हो गया ना, यानी 100% का लॉस हुआ। आगे बढ़ो, एक बनाना का 2/5, अब बताओ 25 में से 5 तो सड़ गया, अब बचा कितना 20 बनाना, इस 20 बनाना का 2/5, इसका 2/5, तो बताओ 5 × 20 यानी 8 बनाना को क्या कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है 15% के प्रॉफिट में, यानी यहां पे होगा प्लस का 15। अब 8 × 5 = 13, टोटल है 25, 8 × 5 = 13 यानी 12 और बचा,
12 बनाना को क्या कहा जा रहा है कि 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी यहाँ पे +10 का प्रॉफिट हुआ। और ओवरऑल हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, वेटेड एवरेज लगा दें। देखो वेटेड एवरेज लगाओ, सबसे सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, -500 प्लस 15 वाटा 120 प्लस 12 दहा में 120 डिवाइडेड बाई कितना टोटल है आइटम्स, यानी 25। ये क्या हो गया, ओवरऑल परसेंटेज आएगा। 500 माइनस 240 यानी कि माइनस का 260 अपॉन 25%। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस होगा, प्रॉफिट हो नहीं सकता, लॉस होगा। और देखो ध्यान से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, यानी 10.25 दाम में 10 पॉइंट समथिंग का लॉस होगा, तो 10 पॉइंट समथिंग का लॉस 9.6 का तो होगा नहीं, क्योंकि 25 से 10 टाइम्स के बाद ही जाएगा ना। हमारा हो गया आसानी से। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। राधा बॉट ए फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, कितने में, इतने रुपए में खरीदी, दोनों मिला करके। सी सोल्ड द फ्रिज एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वॉशिंग मशीन एट ए लॉस ऑफ 24%। बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का बताना है। देखो फ्रिज का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं एफ, उस केस में क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट, यानी बेचा कितना जगह 115% में। इस सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल, हमने इक्वल कर दिया। वॉशिंग मशीन को डब्ल्यू मान लेता हूं उसकी कॉस्ट प्राइस को, उस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 24% का, यानी बेचा कितने में जगह 100 माइनस 24 यानी 76% में। यानी अब कितना क्या करें, नहीं होगा, तो फ्रिज बाई वॉशिंग मशीन का रेशियो निकाल लोगे परसेंटेज से, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 76 बाई 115। अब जो भी होगा हम देखते हैं। देखो ध्यान से, हमें किसका कॉस्ट प्राइस बताना है, वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन का यानी 115 यूनिट की वैल्यू बतानी है। दोनों को ऐड कर लो, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को ऐड करोगे तो 11 7 18 यानी 191। 191 की वैल्यू दे रखी है 57300। हमें बताना है किसका, वॉशिंग मशीन यानी 115 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 115 से मल्टीप्लाई। अब क्या कोई चीज देखते हो, देखो ध्यान से, ये 3 टाइम्स में चला गया, 115 का डबल, 5 3 15 11 3 33 1 34 00, ये आ गया हमारा। यानी वॉशिंग मशीन को कितना में क्या कहा जा रहा है, खरीदा, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट कितना था, तो इतना था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, ध्यान से समझो बात को। ए डीलर बॉट सम टॉयज, कितने में, 1800 रुपए में। ही सोल्ड 40% ऑफ दीज एंड लॉस कितना होगा 15%, एंड इतना परसेंट ऑफ रिमेनिंग टॉयज 20% के प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉय टू ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। आसानी से कर लोगे, ध्यान से देखोगे समझोगे तो क्या है, पहला जो है 2/40%, दूसरे केस में क्या है, इतना परसेंट ऑफ रिमेनिंग। 40% होता है 2/5, 33 सही 1/3% होता है 1/3। जब भी आइटम्स मानना होगा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट मान लेते हैं, प्रोडक्ट यानी 15, टोटल 15 क्या था, आइटम टॉयज थे, उसमें से उसका 40%, 40% का मतलब 2/5, इसका 2/5 यानी 5 से 3 यानी 6 टॉयज को कहा गया है लॉस ऑफ 15% में बेच रहा है, यानी 15 का लॉस हुआ यहां पे निगेटिव। अब क्या कहा जा रहा है, इतना परसेंट ऑफ रिमेनिंग टॉयज, बताओ बचा कितना, 15 में से 6 चला गया यानी 9 बचा। इस 9 का 1/3, 33 से 1/3 1/3 यानी 3 टॉयज को कितने में, 3 खिलौना को 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी यहां पे प्लस का 20। अब कितना हुआ, 6 3 9, टोटल था 15, 6 3 9, तो अभी भी 6 टॉयज बचा हुआ है। इस पे क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉयज। इसको कितना परसेंट के प्रॉफिट में बेचा नहीं पता, मान लेता हूं x% के प्रॉफिट में बेचा गया, और ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। वेटेड एवरेज लगाओ, 15 × 6 यानी माइनस का 90, 20 × 3 यानी प्लस का 60, यहां से मल्टीप्लाई करोगे यानी 6x। ओवरऑल टोटल मिलाकर के कितना है 15 आइटम्स, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10। यानी ध्यान से देखोगे 6x, यहां पे -30 इधर जाके +30 यानी 150 + 30, 6x = 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी यहां पे क्या होगा 30% का प्रॉफिट।
देखो क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी थी? नहीं डिफिकल्टी थी। चलिए नेक्स्ट 25 में आते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, 75 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है किसके बराबर? 60 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 15 से 5, 15 से 4, यानी कि एसपी बाई सीपी कितना हो गया? तो हो गया 4/5। बताओ 5 सीपी है, एसपी 4 है, 5 की चीज को 4 में खरीदा, एक का लॉस किस पे? 5 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% का क्या हो गया? लॉस। देखो आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, ओके, एंड सफर ए लॉस ऑफ इतना परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट मार्क प्राइस। अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसको प्रॉफिट परसेंट बताना है। ध्यान से देखो कितना कहा गया है, ध्यान से देखोगे तो 2/5। लेट मार्क प्राइस मान लेता हूं 100, तो कितना में बेचा जा रहा है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना में बेचा जा रहा है? रुको रुको, कितना में बेचा जा रहा है उसका? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, इसका 4/5, इसका 4/5 कितना होगा? 5 से 20 यानी 80 में, 80 में बेचा गया सेलिंग प्राइस। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर भी उसको हुआ लॉस इतना परसेंट का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 3 जा 9 + 1 10/3। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, यानी कितना? 1/30। प्रॉफिट मतलब लॉस हो रहा है यानी माइनस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस कितना है? एक कम, यानी 29। 29 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो 29 की वैल्यू दे रखी है ना, तो 29 की वैल्यू कितनी है? 80। कॉस्ट प्राइस निकाल दें 30 यूनिट की वैल्यू, तो 30। ये कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब क्या कहा जा रहा है? उसको कहा जाए कि जो बेचा जा रहा है वो मार्क प्राइस पे बेचा जाए। मार्क प्राइस पे बेचा जाए यानी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 100 था, इसी पे बेचा यानी 100 में बेचा जाए। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी बताना हो रेशियो निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया? 24:29 इधर चला गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। 5 का प्रॉफिट आउट ऑफ 24, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या किया जाए? 4 से 6, 4 से 25, 25 5 125/6। देखो ध्यान से, अब क्या करोगे? इतना परसेंट आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, नहीं जाएगा 0, 6 वाठे 48, यानी 20.8 समथिंग। ये नियर बाई किसके हो जाएगा? 5 से बड़ा है, यानी डेसी 21 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर ना, 20.5 से बड़ा है, पॉइंट में 5 से बड़ा है, यानी वो किसके नियर जाएगा? एक बढ़ जाएगा, यानी 21 के बराबर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल कितने में? इतना में, एट ए लॉस इन रुपीज, ओके। इफ ही सेल इतना, देन वुड गेन एन अमाउंट इज 4 times द लॉस। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, मान लेता हूं यहां पे सीपी है, पहले वाले केस में उसको बेच रहा है 455 में, तो कुछ रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो 490 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, वो 4 टाइम्स है लॉस के। अगर लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? 4 यूनिट। दोनों का डिफरेंस, दोनों का एडिशन 5 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 50 होता तो 40 यानी 35। 1 यूनिट की वैल्यू 7, यानी लॉस कितना हुआ है? 1 यूनिट, यानी 7 का लॉस। यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 455 + 7, यानी कि 462। अब आगे बढ़ते हैं। एट वाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल, कितना? 25% का प्रॉफिट कमाना है। 25% होता है 1/4, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी बेचा कितना में जाएगा? 4 + 1 यानी 5/4 में। 4 से तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 2 से, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, यानी 5, 23 5 115।
5 23 5 115 बाई 2, देखो 2 5 10, 2 7 14, 2 7 14, 0.25 10, इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट किया। तो देखो ध्यान से, हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। ये पूरा का पूरी फिनिश हो गया। अब कमेंट्स बॉक्स में बताओ, कमेंट्स बॉक्स में आप बताओ कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट किया जाए, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट किया जाए या आपका एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी मैं वीडियो डालूं तो। और हर एक जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, तो हर एक की पीडीएफ क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, उसको ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप क्या करो, यूट्यूब ऐप को ओपन करो अपने मोबाइल में और टाइप कर लो ये वाला सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही टाइप करोगे तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस वाइज आप वीडियो देख सकते हो। 120 DH के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे। थैंक यू।